नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे रिपोर्ट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमको जो भी खबर पता चलता है हम वो लेकर के आ जाते हैं आप लोगों के लिए। तो विशेष ब्यूरो नई दिल्ली 8 जून का ये खबर है और यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु भी दिया हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम लोग आज को बात करने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम 100% सही खबर आप लोगों के लिए ले करके आते रहते हैं। जितना भी कोशिश होता है हम अलग अलग पेपर खोजते हैं, पता करते हैं और फिर आपके लिए रिपोर्ट लाते हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 जून का खबर यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। तो विशेष ब्यूरो नई दिल्ली 8 जून का खबर है, केंद्र सरकार के कार्यकाल के शानदार 12 वर्ष पूरे होने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रही अंत्योदय और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीतियों पर विशेष प्रकाश डाला है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 वर्ष पूरा हो चुका है ये सारे चीज़ों का। आज जारी आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार सरकार की प्राथमिकता हमेशा से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना की रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमेशा से सरकार ये कोशिश करते आए हैं कि समाज के अंतिम छोर में जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना है, मतलब गरीब लोगों को सही से सारा चीज़ देना है। लेकिन देखिए, सरकार बस ये सब बातें न्यूज़पेपर में ही कर सकती है और अलग अलग विज्ञापन में कर सकती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम लोग तो देख ही रहे हैं पैसा बहुत कम ही लोगों को मिल रहा है। 100 में से मुश्किल से 10 लोगों को पैसा दे रहे हैं और इतना बड़े बड़े अखबार में ये वो छपा रहे हैं कि क्या ही हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए अब क्या है, इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 और ग्रामीण के क्रियान्वयन के ऐतिहासिक तेजी देखी जा रही है। पता नहीं किसको तेजी दिख रहा है, हम लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पेपर और अलग अलग जगहों पे साफ साफ बताया जा रहा है कि तेजी देखा जा रहा है। अब पता नहीं कहीं पे तेजी तो होगा ही होगा। देश भर में अब तक कुल स्वीकृत मकानों की आंकड़ाएं नए रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है। अब बताइए, नए रिकॉर्ड तो बनना ही है, क्योंकि पहले 100 घर बना था, अब 101 घर बनाए तो रिकॉर्ड तो टूट गया। मतलब क्या ही बोलें, सरकार को हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोग परेशान है, बारिश होने वाला है, लोगों के पास घर नहीं है और यहाँ पे सरकार बोल रहे नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आप तो दिखा देते हो अलग अलग रिपोर्ट में, इन बन कहाँ रहा है? कभी तो घूमने जाओ, आप अलग अलग देश घूमने जाते हो, आप गरीबों के पास एक बार घूम के जाके देखिए क्या हालत है उन लोगों का। अधिकारी लोग अलग से ही घूस मांग रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इस देश का। आइए आगे क्या खबर है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देश भर में अब तक कुल स्वीकृत मकानों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है, जिसमें से अधिकांश का निर्माण कार्य पूरा कर लाभार्थी को सौंपा जा चुका है। कुछ लोगों का तो कंप्लीट हो गया है, तो लेकिन सभी का कंप्लीट नहीं हुआ है। और सरकार कभी ये भी बोलती है कि 2029 तक ये प्रोग्राम है, 2029 तक सभी का घर बन जाएगा। 5 साल का टाइम ये लोग लेते ही लेते हैं, इसलिए जो अधिकारी लोग रहते हैं वो भी स्लो काम करते हैं। आगे देखिए खबर है, मंत्रालय के अधिकारी आवास प्लस 2026 और पीएम आवास योजना 2.0 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के कुल जो है संचित बजट आवंटन तथा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के जरिए पारदर्शिता का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। तो सरकार नए बात कर रहे हैं, मतलब लोगों को बस घुमा फिरा रहा है। पैसा मिल किसको रहा है ये हम लोग को पता ही नहीं है। और जो खबर है कि 30 जून तक पैसा मिलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका वेरीफाई है। इस बात का ध्यान रखिए, जिनका वेरीफाई है सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा। आगे देखिए, डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के 3 से 4 किस्तों के सीधे राशि ट्रांसफर की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगी चुकी है। अब देखिए, सरकार तो इतनी बड़ी बात बोल दी, कोई बिचौलिया नहीं है, भ्रष्टाचार पे रोक लग गया है। इन क्या भ्रष्टाचार पे रोक लगा है? अभी भी तो जियो टैगिंग के लिए आते हैं लोग, पैसा मांगते हैं। कुछ भी फॉर्म आगे बढ़ाना रहता है लोग पैसा मांगते हैं।
अगर किसी का पैसा आना शुरू हो जाता है तो भी उनसे पैसा मांगा जाता है। तो कहाँ बिचौलिया रुका है और कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? लेकिन सरकार के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है और अलग अलग पेपर में ये सब बातें कहा जा रहा है। चलिए आगे भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो आगे देखिए, महत्वपूर्ण नियम और अपात्र पर सख्ती। यहाँ पर पात्र लोगों को पैसा मिल नहीं रहा है और अपात्र पर बार बार सख्ती दिखाया जा रहा है। तो देखिए, जीपीएस जियो ट्रैकिंग, ठीक है, और आधार सत्यापन के कारण अब केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिल रहा है। जिनके पास खुद का पक्का मकान, चरपहिया वाहन और सरकारी नौकरी है, उन्हें सख्त सर्वे के जरिए सूची से बाहर रखा जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे देखा जा रहा है कि जिनके पास पहले से पक्का मकान है वो किसी ना किसी को घूस वूस दे के फिर से मकान ले रहे हैं, और गरीब लोगों के पास घूस देने के लिए है नहीं, तो उनको घर मिल ही नहीं रहा है। ये सारा चीज़ हम लोग तो बार बार देखते आए हैं और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलिए आगे जो खबर है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य बिंदु और पात्रता के ऊपर बात कहा गया है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। शहरी 2.0 का विस्तार, मध्यम वर्ग MIG और निम्न आय वर्ग LIG के लिए 25 लाख तक के लोन पर अधिकतम 1,80,000 तक की ब्याज सब्सिडी प्रावधान है। मतलब जो शहरी लोग हैं वो लोग अगर 25 लाख तक का लोन लेते हैं तो 2 लाख का इंटरेस्ट सरकार के द्वारा माफ किया जाएगा। वहीं बात करें सालाना आय सीमा कितना होना चाहिए, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS के आते हैं उनका 3 लाख तक होना चाहिए, और मिडिल क्लास के अंदर जो आते हैं उनका 6 लाख से 9 लाख तक का सीमा तय है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उनको घर नहीं मिलेगा और लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, महिला स्वामित्व अनिवार्य कर दिया गया है कि योजना के नियम के अनुसार पक्के मकान के लिए महिला मुखिया का नाम सह-मालिक के तौर पर होना अनिवार्य है। मतलब अगर आपका घर का मालिकाना हक और महिला मुखिया है तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो पता नहीं आपको कितना लेट से पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर भी साफ साफ ये बात बोला जा रहा है। और भी खबर है, कारपेट एरिया नियम, तो ये भी एक लगाया गया है नया नियम। तो देखिए, सरकार घुमा फिरा रही है और हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जानना पता होना चाहिए 2029 तक का ये योजना है, तो 2029 तक कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए अधिकारी लोग जो है वो लोग भी जानबूझ के लेट पे लेट करते हैं। तो 2024 से 2029 के बीच यहाँ पे बताया जाएगा कि सभी को पैसा मिल जाएगा। और जिनका वेरीफाई है, ध्यान रखिएगा, जिनका वेरीफाई है उनके लिए 30 जून तक पैसा मिलेगा, चाहे वो किसी भी राज्य से क्यों ना हो। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।